मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के आधार से जीव के लक्षण की चर्चा यहाँ की जा रही थी। उपयोग वाला यह पाठ है। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण है उपयोग। जीव का लक्षण है, इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मेरा लक्षण है। मुझे यदि अपने आप को पहचानना हो तो जीव लक्षण से पहचानना चाहिए, उपयोग लक्षण से पहचानना चाहिए। मैं हूँ जीव, मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो आत्मा और जीव तत्व कैसे पकड़ में आएगा? बोले उपयोग से पकड़ में आएगा। उपयोग किसे कहते हैं? परिभाषा याद हो गई होगी। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ठीक है, ये तो याद है परिभाषा। उपयोग के कितने भेद हैं? तो कहा मूल में दो, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। उपयोग के भेद है ना, तो उपयोग लगा दो साथ में। दर्शन के साथ में भी उपयोग लगा दो, ज्ञान के साथ में भी उपयोग लगा दो। दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। मति, श्रुत, मने पर ये केवल ज्ञान, और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ये 8 भेद हो गए ज्ञानोपयोग के। ज्ञानोपयोग क्या चीज़ है? इन सब की परिभाषाएं भी कल हमने देखी थी। जानना, ये ज्ञानोपयोग है। अब यदि वो जानना इंद्रियों और मन के माध्यम से होता है, जब जानने में इंद्रियां और मन निमित्त बनते हैं तो उसे मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ध्यान देना। आँख से नहीं देखते, लेकिन देखते समय जब आँखें निमित्त बनती है तो चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानोपयोग कहलाता है। कान नहीं सुनते। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने कहा कुछ और आपने सुन लिया और कुछ। ये कैसे हुआ? यदि कान से सुनते तो फिर जो कहा है वही सुनना चाहिए ना। चलो और दूसरे प्रकार से कहता हूँ, हमने कुछ कहा और इतने लोग सभा में बैठे हैं, आपने कुछ और सुना और आपने कुछ और सुना। हमने तो एक ही बात कही थी, आपने अलग और आपने अलग, ऐसा कैसे हो गया? बोला, हमने जो बोला था यदि वो सुन रहे हैं तो जो आपने सुना वही आपको सुनना चाहिए, और जो आपने सुना वही आपको सुनना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है, इन्होंने कुछ और सुना और मैंने कुछ और सुना। इसका मतलब जो सामने वाला बोल रहा है हम वो नहीं सुन रहे हैं, उस सुनने में हमारा क्षयोक्षम काम कर रहा है। इसका मतलब कान नहीं सुनते, आंखें नहीं देखती। आंखें यदि देखती हो तो सामने लिखा हुआ दिखना चाहिए, सामने जो है वही दिखना चाहिए। लेकिन सामने नहीं होने वाली चीज़ भी दिख जाती है और सामने होने वाली चीज़ भी नहीं दिखती है। इसका मतलब आँख नहीं देख रही है। देखने का काम करने वाला, सुनने का काम करने वाला, चखने का काम करने वाला, ये सब अंदर में एक ज्ञान तत्व जो आत्मा है वो शरीर के भीतर बैठा हुआ है। फिर मति ज्ञान किसका नाम? पूछूंगा, मति ज्ञान किसका नाम? इंद्रिय और मन के निमित्त से, निमित्त सहयोग इनका है। इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान हुआ वो मति ज्ञान। याद हो गई मति ज्ञान की परिभाषा। फिर श्रुत ज्ञान किसका नाम? कि श्रुतम मति पूर्वम, श्रुतम मति पूर्वम,
माने चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ था उसके बाद ज्ञान की विशेषता, और कर्णेंद्रिय से जो ज्ञान हुआ था उसके बाद जो समझ में आया, जो फर्दर ज्ञान हुआ उसके बाद, वो सब श्रुत ज्ञान है। हमने शब्द सुना और शब्द सुन करके कर्णेंद्रिय का विषय तो बना, और हमने रिएक्ट किया, तो ये रिएक्शन कर्णेंद्रिय का काम नहीं है, रिएक्शन श्रुत ज्ञान का काम है। इंद्रियों का काम तो जानना हुआ, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ने जाना, वो मति ज्ञान का काम हुआ। अब उस मति ज्ञान के बाद जो रिएक्ट किया गया, मुंह में कोई घास रखा, हमने लड्डू रखा, रसना इंद्रिय का विषय बना, मति ज्ञानोपयोग। रसना इंद्रिय तो जैसा था वैसा जानने का काम करेगा, और वैसा जानने पर एकदम चेहरा बिगड़ गया, ये क्या हुआ? तो ये जो है ये रसना इंद्रिय का काम नहीं है। मुंह बिगड़ना ये रसना इंद्रिय का काम नहीं है। उसको खराब समझना या मुंह में रखते ही तुरंत थूकने का भाव आना, ये रसना इंद्रिय का काम नहीं है। ये जो ज्ञान बाद में हुआ ये श्रुत ज्ञान है। मतलब रागद्वेष श्रुत ज्ञान करता है, मति ज्ञान नहीं करता। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज्ञान अलग चीज़ है और राग द्वेष अलग चीज़ है, क्योंकि ज्ञान का काम तो जानना है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि ये दो धाराएं पैरेलल चल रही है, एक चारित्र गुण की पर्याय भी साथ में चल रही है और एक ज्ञान गुण की पर्याय भी साथ में चल रही है। ज्ञान का काम जानने का और चारित्र की विकृति का काम राग द्वेष करने का। तो जो ज्ञान का विषय बना वहाँ साथ में जो चारित्र गुण की पर्याय है, विकारी पर्याय, वो राग करने का काम कर रही है, द्वेष करने का काम कर रही है। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म बंधन का कारण नहीं है, नवीन बंधन का कारण। ज्ञानावरणी कर्म जानने में बाधा उत्पन्न कर सकता है, नया कर्म कैसे बंधेगा? साथ में जो मोह है ना, उससे बनता है। जानना अपराध नहीं है। अरे यदि जानना अपराध हो और जानने से कर्म बंधने लगे तो हमारे अनंत सिद्ध भगवान के सबसे ज़्यादा कर्म बंधने चाहिए। क्या? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वही जानते हैं। जानते तो हैं लेकिन मोह नहीं है, जानते तो हैं लेकिन राग द्वेष नहीं है। तो बंधन का कारण मोह है, बंधन का कारण राग द्वेष है, बंधन का कारण नए कर्म, बंधन का कारण 8 कर्मों में मोहनीय कर्म है, वो नए कर्म बंधन में निमित्त बनता है। कम जानना ज़्यादा जानना ये बंधन का कारण नहीं है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ में जो राग चल रहा है वो बंधन का कारण बनता है। चलिए, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान समझ में आ गए। मति ज्ञान इंद्रियों और मन के, इंद्रियां नहीं जानेगी, ये पॉइंट बराबर ध्यान में रखना। आंखें बंद होने के बाद भी आप देख लेते हो। मैंने कहा भूत, भूत कहते ही आपको दिखता है कुछ? भूत कहने पर कोई आकार बना क्या? बोलो साहब, हैं? भूत कहने पर आपके दिमाग में कोई आकृति बनी क्या? जो भी आकृति बनी हो, मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि सभा में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति ने भूत को तो देखा नहीं है। और सबके दिमाग में बनने वाली भूत की आकृति और आकार अलग अलग बना है। आपने जो आंखें बंद करके जो भूत देखा, कहीं सींग निकले होंगे, कहीं लंबे लंबे दांत होंगे, पंजे होंगे, कोई रीछ जैसा होगा, कोई कैसा होगा, अलग अलग तरह के रूप हो सकते हैं ना। जो भी आपने देखा हो, सच में भूत तो ऐसे होते नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास ज्ञान तो दो ही हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। अवधि ज्ञान तो है नहीं। मने पर ये ज्ञान मुनिराजों के संभव है और केवल ज्ञान परमात्मा के संभव है। तो आपके जो ज्ञान में विषय बना ये भूत, ये कौन से ज्ञान का विषय था? 5 प्रकार के ज्ञानों में से मति श्रुत का ही विषय होगा ना।
अवधि मने पर ये केवल ज्ञान तो है नहीं, तो मति श्रुत का विषय बना ये भूत। तो मति श्रुत ज्ञान का विषय बना, तो हम कह रहे हैं आपके इंद्रियों से तो देखा नहीं, क्या आंख के सामने तो आया नहीं, और मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं कि नहीं, मन में हमने विकल्प पूर्वक वो आकार बना लिया अपनी कल्पना से, क्या ये आकार हमने बना लिया। ये सब मति श्रुत ज्ञान के ही प्रकार हैं। अवधि ज्ञान, फटाफट बोलो फिर आगे बढ़ेंगे। अवधि ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को जानना। उमा स्वामी आचार्य जिनका ये तत्वार्थ सूत्र है, जिसके आधार से हम ये पढ़ रहे हैं, रूपेषु वधे, रूपीषु अवधे, रूपी पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान का काम है। माने अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति मात्र 6 द्रव्यों में से एक ही द्रव्य में होती है। कौन से द्रव्य में? पुद्गल द्रव्य। 6 द्रव्य के नाम भी याद है या नहीं? 6 द्रव्य के नाम: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। भाई वापस थोड़ा थोड़ा दोहराना पड़ेगा भाई। एक बार ये सारी बातें जो यहाँ तक पढ़ाई गई है और कुछ समय और जो चलेंगी, वो सारी बातें यदि आपने एक बार अपने दिमाग में पक्की कर ली तो समझ लीजिए जिनागम के सारे शास्त्रों को पढ़ने की चाबी मिल जाएगी आपको। लेकिन पक्की होनी चाहिए बातें। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 6 सामान्य गुण, ये लक्षणादिक की चर्चा, कर्मों की चर्चा, आगे नए की चर्चा आने वाली है। ये सब जो बातें हैं जो पीछे की जा चुकी है, माने समझ लीजिए आप सामान्य गुण, विशेष गुण द्रव्यों के, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, श्रावक के अष्टमूल गुण, 6 आवश्यक, पूजन आदि की बातें। तो ये जितनी बातें हमने पीछे पढ़ी हैं आपको उनको वापस रिपीट करना पड़ेगा। यदि आप उन बातों को वापस रिपीट नहीं करेंगे तो ये तो आगे पाठ और पीछे सपाट, ऐसा होगा। चलिए कोई बात तो नहीं। 6 द्रव्य के नाम मैं उम्मीद करता हूँ याद होंगे। नए लोग भी रहते हैं ना बहुत सारे। तो इन 6 द्रव्यों में से फिर कौन से द्रव्य मूर्तिक हैं और कौन से अमूर्तिक हैं? बोले 6 में से 5 अमूर्तिक हैं और एक पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। मूर्तिक माने दिखाई देने वाला, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाए वो द्रव्य है पुद्गल। अवधि ज्ञान का विषय है रूपी पदार्थ, अवधि ज्ञान का विषय है पुद्गल द्रव्य। अब देखो वो द्रव्य वाला ख्याल में होगा तो अवधि ज्ञान समझ में आएगा क्या? 6 द्रव्यों में से रूपी कौन? पुद्गल। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? ये पुद्गल द्रव्य। कितनी मर्यादा ली हुई जानता है? बोले कितनी भी हो सकती है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस लिमिट में जानेगा। मन है पर यह ज्ञान, मन, सिर्फ मन की बात को जाने। वही तत्वार्थ सूत्र में लिखा, रूपीश्व वदे तदनंत भागे मन है पर्ययस्य। रूपी पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान का विषय है, उसके अनंत में भाग को जानना मन है पर्यय ज्ञान का विषय। मन की बात को जान लेता है, जिसके मन होगा उसको ही जानेगा। मतलब सैनी पंचेंद्रिय, असैनी का कुछ नहीं जानेगा। सैनी पंचेंद्रिय जीवों के मन में कोई विकल्प चल रहे हों, सामने हो, 10 साल पहले विचार किया हो, 25 साल बाद में सोचिएगा, मन पर ये ज्ञान जान लेता है। एक व्यक्ति भावलिंगी संत मुनिराज के पास में आए, जिनको मन पर ये ज्ञान था, उनके पास आकर अपनी वेदना व्यक्त करने लगे। महाराज क्या बताएं, हम अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमने बहुत जीवन में धार्मिक काम कराए हैं, हमने पंचकल्याणक कराया, हमने मंदिर बनाया, हमने इतने इतने काम किए, सब अच्छा मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन बेटा मंदिर ही नहीं आता। क्या करें? कौन संभालेगा आखिर इस मंदिर को?
कि व्यवस्थाएं कौन संभालेगा। हमने तो इतना बड़ा सा विशाल बना करके तैयार कर दिया और उसको बहुत कहते हैं लेकिन वो सुनता ही नहीं, वो आता ही नहीं। उसको लेकर के हमारे चित्त में बहुत चिंताएं रहती है। अब मुनिराज ये कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, आज के 16 साल बाद ऐसी घटना घटेगी और उसके बाद वो बिल्कुल इस मार्ग में लग जाएगा दृढ़ता से। आज के इतने साल बाद में ऐसा होगा। ये वो बात मुनिराज कैसे बतला रहे हैं, बतलाओ। क्रमबद्ध पर्याय सारी दिख रही हैं। वे भावलिंगी संत कैसे बतला रहे हैं? वो मने पर ये ज्ञानी है। प्रश्न सुनकर उन्होंने उस बालक के मन को देखा, क्या, और मन को देखकर वर्तमान समय की परिस्थिति और भविष्य में, क्योंकि काल मने पर ये ज्ञान भी है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जानता है। बोले कब उसके मन में ऐसा परिवर्तन आएगा, ये मने पर ये ज्ञान के माध्यम से जान लेते हैं। फिर वो वैसा होगा कि नहीं होगा, वैसा ही होगा। उसमें कहाँ गुंजाइश है फेरबदल की, परिवर्तन की। ज्ञान के माध्यम से जाना तो जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता। ये अग्रह यह अवैध धारणा से अलग हो गया। क्या चीज़? ये मन पर ये ज्ञान का जो 16 हाँ बात थी। बिल्कुल। अवग्रह या अवैध धारणा जो है ये तो मति ज्ञान के जानने की प्रक्रिया है और ये मने पर ये ज्ञान है। इससे परे हो गया। हाँ, मन की बात जान लेते हैं भावलिंगी संत, लेकिन जानते नहीं हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? जान सकते हैं मने पर ये ज्ञान के माध्यम से, लेकिन जानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि किसी के मन में झांकने से क्या मिलेगा? लोगों के मनों में है क्या जिसे वो जाने? वो कोई जानने लायक है? राग द्वेष की बातें होगी, कषायों की बातें होगी, लड़ाई झगड़े की बातें होंगी, आपस में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव होगा, हैं, किसी न किसी काम को करने के लिए षड्यंत्र रच रहे होंगे। अब इन बातों को जान के करें क्या वे मुनिराज? क्यों जाने? लेकिन जानने की सामर्थ्य है। मने पर यह ज्ञान, मन की बात को जानने की सामर्थ्य है। ठीक है ना? और कभी प्रसंग बने तो जान भी ले, लेकिन अनुपयोगी है। माने उससे मुनिराज को कुछ लाभ नहीं है, सेल्फ कुछ बेनिफिट नहीं है। क्यों करें, क्यों जाएं? और गंदगी को देखना कौन पसंद करता है? ये चारों ज्ञान जो है वो केवल सैनिक जीव के लिए है, असैनिक के लिए नहीं। असैनी जीवों के मति और श्रुति ज्ञान होता है। हाँ। अच्छा, मोक्ष जाने के लिए क्या एक मोक्ष जाने के लिए अवधि ज्ञान और मने पर ये ज्ञान की जरूरत नहीं है। अवधि ज्ञान और मने पर ये ज्ञान नहीं भी होगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, इनके माध्यम से जब इंद्रियों को सहयोग बना करके पर पदार्थों को जानते हैं तो पर पदार्थ जानने में आते हैं, लेकिन इंद्रियों और मन के सहयोग के बिना ये मति और श्रुति ज्ञान अपने आत्मा को जानने में समर्थ होते हैं। इनसे अपनी आत्मा को जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया जा सकता है। ये मति श्रुति ज्ञान की सामर्थ्य है। चलिए 4 हो गए। 5वां देखिए, अंतिम, जिसका नाम क्या कहा? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब ओनली नॉलेज नहीं है। केवल ज्ञान नहीं, होल नॉलेज, पूरा ज्ञान। केवल ज्ञानियों के ज्ञान से कुछ नहीं छिपा है। केवल ज्ञान की सामर्थ्य ही अगाध है भाई। केवल ज्ञान, उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा जो भूत और भविष्य को नहीं जान पाए? उस केवल ज्ञान की महिमा कौन गाएगा? लेकिन ये केवल ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवंता। छेड़ाला की लाइनें हैं, कितने मर्म भरे छेड़ाला में, याद करो कुछ है? छेड़ाला, तत्वार सूत्र, ये तो ऐसे आधारभूत हैं बातें। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंत, सकल द्रव्य के अनंत गुण, उनकी अनंत पर्याय। सकल द्रव्य का मतलब समझते हैं आप भी एक द्रव्य हैं, आप भी एक द्रव्य हैं। शरीर में अनंत पुद्गल परमाणुओं के अनंत द्रव्य हैं,
आँख कान बॉडी के पार्ट सब ये एक नहीं, ये भी अलग द्रव्य है और इसमें भी एक एक परमाणु सब अलग अलग है। और इतना ही नहीं, और यहाँ जितने बैठे हैं इतना ही नहीं, पूरे जयपुर में जितने एक एक परमाणु, नीचे रोड पर जाओ और किसी जगह पर कौन सा कागज का टुकड़ा है, सब द्रव्य है ना सारे। जयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, 3 लोग, दुनिया 3 लोक और आलोक सहित सकल द्रव्य के उण अनंत कर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवंता। ये केवल ज्ञान की सामर्थ्य है ऐसी। चलो, लोग के सभी 6 द्रव्यों का भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। हाँ, 6 द्रव्यों का भूत भविष्य वर्तमान, उनकी अनंत पर्यायें। क्योंकि भविष्य शब्द का अर्थ भी स्थूल नहीं कि भविष्य जानते हैं सब, ऐसा नहीं। भविष्य तो हम भी जानते हैं। जो केवल ज्ञान से जाने, आप भविष्य जानते हो कि नहीं? नहीं जानते? जानते हो? जानते हो? हमें मालूम है कल क्या वार आने वाला है। हमें मालूम है संडे कौन सी तारीख का है। बता सकते हैं ना कौन सी तारीख का है संडे? हम बता सकते हैं क्या होने वाला है, हम बता सकते हैं। और आजकल तो गूगल से पूछ लेते हैं क्या कल सुबह सूर्योदय कितने बजे होगा, आज शाम को सूर्यास्त कितने बजे होगा, कितने बजकर कितने मिनट पर होगा, जान लेते हैं हम भी भविष्य को। अपनी अपनी मर्यादा में रह कर के हम भी भविष्य को जानते हैं। अच्छा, वो जो है ना श्रवण बेलगोला में युवा सम्मेलन, वो कितनी तारीख को होगा? 28-29 अक्टूबर को। तो 28-29 अक्टूबर होगा कि हो चुका होगा भविष्य में? आपको पता है पहले से? अपनी मर्यादा में रह कर के हम भी भविष्य को जानते हैं, लेकिन भविष्य जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे क्या जाना हमने? कुछ नहीं जाना। इतना सा भविष्य जानने में क्या दम है? ये तो कह रहे हैं एक एक पर्याय भविष्य में होने वाली सब ज्ञान का विषय बने। ये केवल ज्ञान की सामर्थ्य है, अद्भुत है केवल ज्ञान की सामर्थ्य। एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं। केवल कहो, केवल ज्ञान कहो या केवल्य ज्ञान कहो, एक ही बात है। देखिए, कुमति आदि ज्ञान की बात करते हैं यहाँ। कल पढ़ा था, वैसे हमने शायद पढ़ा था क्या? पेज नंबर 10 पर देखो नीचे। कुमति आदि भी कोई ज्ञान है? हाँ, आत्मस्वरूप न जानने वाले मिथ्या दृष्टि के जो मति श्रुत अवधि ज्ञान होते हैं वे कुमति, कुश्रुत व कुअवधि कहलाते हैं। आत्मा को नहीं जानता। अब जो भी जानेगा वो कुमति। कु का अर्थ उल्टा जाने, ऐसा नहीं है। जानने में उल्टा सीधा क्या होगा? जानना तो जानना है, लेकिन जान करके जो तुमने अपनापन किया, राग द्वेष किया, ये जो खोटी बुद्धि साथ में थी, इसके कारण वो ज्ञान कुमति ज्ञान कहलाया। रहस्यपूर्ण चिट्ठी पे चर्चा करते समय मैंने इन बातों का बहुत खुलासा किया था। ज्ञान का जानना, अब वो सच्चा है कि झूठा है? देखो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, इस चीज को समझ लो आप, इसको घट कह करके पुकारे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, उससे पूछा कि ये क्या है? ये पुस्तक है ना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पुस्तक को ग्रंथ कहे तो भी झूठा ज्ञान नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव टी शर्ट के लिए शर्ट शब्द का प्रयोग करे तो भी झूठा ज्ञान नहीं है। टी शर्ट को शर्ट जान लेवे तो भी सम्यक दृष्टि का ज्ञान सच्चा ज्ञान है। और हम शर्ट को शर्ट कहें, टी शर्ट को टी शर्ट कहें, पैंट को पैंट कहें, जीन्स को जीन्स कहें, तो भी हमारा ज्ञान झूठा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। साहब क्या बात कर रहे हो आप? सही सही तो जान रहा हूँ, फिर भी आप मिथ्या ज्ञान कह रहे हो। क्या ज्ञान के मिथ्यापन और सम्यकपन का निर्णय सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से होता है। कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान? सम्यक दर्शन साथ में है तो सारे ज्ञान सम्यक ज्ञान, मिथ्या दर्शन साथ में है तो सारे ज्ञान मिथ्या ज्ञान। बस ये नियम है। देखिए, क्योंकि आधार दिया, बहुत सुंदर बात कही है।
क्योंकि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उसका ज्ञान मिथ्या होता है। क्या कुमति कुअवधि में क्या हुआ? मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा। मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा, जीव अजीव को नहीं पहचानता, ये मूल तत्व है। निज को पर को निज जान, फिर सुख का नहीं लेश निशान। ये खोटा काम हो रहा है। निज को पर को निज, और बोले फिर सुख, बोले लेश मात्र भी नहीं। ये विपरीत श्रद्धा होने से उसका ज्ञान मिथ्या होता है, भले ही उसके अप्रयोजनभूत लौकिक ज्ञान यथार्थ हो। क्या कह रहे हैं? बिजनेस के बारे में जानता है, अरे सम्यक दृष्टि है तो सारी बातें थोड़ी ना जान लेगा। कोई सम्यक दृष्टि है और उससे हमने पूछा कि भैया ये बात बतलाओ, ये जो डायमंड है ना ये कितने के होंगे? तो मुझे क्या पता, तुम कैसे सम्यक दृष्टि हो? क्यों सम्यक दृष्टि को पता नहीं होगा? अच्छा बतलाओ ये मोबाइल कब खरीदा हुआ है? तो मेरे को क्या मालूम? तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम्हें पता नहीं है। अप्रयोजनभूत बातें हैं क्या? इन बातों के बारे में सच्चा जाने या नहीं जाने कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। सही जाने या गलत जाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जीव को जीव और पुद्गल को पुद्गल जानता है, शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानता है, वो सम्यक दृष्टि है। प्रयोजनभूत तत्व में गड़बड़ नहीं होगी, भले ही अप्रयोजनभूत लौकिक बातों के बारे में कुछ भी जाने। कुमति कुश्रुत और कुअवधि लौकिक बातों के बारे में भले ही सच्चा जाने, लेकिन फिर भी मिथ्या दर्शन साथ में होने से वो मिथ्या ज्ञान है। देखो क्या कह रहे हैं, किंतु प्रयोजनभूत तत्व ज्ञान यथार्थ न होने से उसके वे सब ज्ञान मिथ्या ही हैं। जीव अजीव की खबर नहीं होने से सारे ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। चलो ये तो ज्ञानोपयोग की बात हुई। दर्शनोपयोग के बारे में कहते हैं। 4 प्रकार के दर्शनोपयोग, बहुत सरल है, 2 मिनट में परिभाषा याद हो जाएगी, चारों भेद याद हो जाएंगे आप सबको। दर्शनोपयोग के 4 भेद, ज्ञानोपयोग के कितने थे? 8, दर्शनोपयोग के 4। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। 4 हो गए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। कठिन तो नहीं? चक्षु दर्शन किसे कहें? चारों की परिभाषा बहुत शॉर्ट में। चक्षु दर्शन किसे कहें? बोले चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता था ना, चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो मति ज्ञान होता था, बोले उसके पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास वो चक्षु दर्शनोपयोग है। वो चक्षु दर्शन है। क्या? नहीं, अवग्रह नहीं कह सकते इसको। अवग्रह के भी पहले, ईहा के पहले तो अवग्रह होता है, और अवग्रह के भी पहले, अवग्रह ये अवाय धारणा कहते ना कल, धारणा के पहले अवाय, अवाय के पहले ईहा, ईहा के पहले अवग्रह, अवग्रह के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास वो दर्शनोपयोग है। हमारे पकड़ में नहीं आता, सामान्य परिभाषाएं याद रख लो आप। तो चक्षु दर्शनोपयोग किसे कहेंगे? बोले चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास हुआ वो चक्षु दर्शनोपयोग है। अचक्षु दर्शनोपयोग किसे कहें? कि चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी इंद्रियों के से होने वाला ज्ञान, चक्षु को छोड़कर बाकी इंद्रियों के निमित्त से होने वाला ज्ञान, उसके पहले होने वाला सामान्य अवलोकन, वो अचक्षु दर्शनोपयोग है। बोल सकते हैं अपनी भाषा? किसी से भी पूछूं तो बोल सकते हैं? चक्षु इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, उससे पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, वो चक्षु दर्शन होगी।
अचक्षु माने चक्षु को छोड़कर बाकी 4, उससे पहले वाला सामान्य ज्ञान, उससे पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवभास, वो सब क्या कहलाएगा? अचक्षु दर्शन। देखो सामान्य प्रतिभास है, ज्ञान नहीं है, जानने में नहीं आता। दर्शनोपयोग में भेद नहीं पड़ते। दर्शनोपयोग सत्तावलोकन का है, दर्शनोपयोग सामान्य अवलोकन का है। दर्शनोपयोग में कुछ भेद नहीं है। जैसे ही लाल काला पीला नीला ऐसे भेद पड़ गए, ये ज्ञान का काम हो गया। कुछ है जैसे ही ये बात हुई, ये ज्ञान का काम हो गया। कुछ नहीं है, बस जो परिस्थिति है वो दर्शनोपयोग है। चक्षु और अचक्षु हो गए। अवधि की भी परिभाषा बतला दो। हमारे पकड़ में नहीं है अभी। अवधि दर्शनोपयोग किसे कहें, वही परिभाषा। अवधि दर्शन के या अवधि ज्ञान के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, वो अवधि दर्शनोपयोग है। इतनी तीनों की परिभाषाएं कितनी सरल है। एक की याद हो गई तो तीनों की याद हो गई। अब केवल ज्ञान के बारे में बात मुख्य। दर्शन में द्रव्य क्षेत्र काल्पनिक नहीं, एक साथ ज्ञान। वो तो वो जो जानेगा उसके पहले सामान्य प्रतिभा से भेद ही नहीं है इसमें। तो दर्शनोपयोग में भेद ही नहीं है ना किसी भी तरह का, सब समान है। केवल दर्शनोपयोग की परिभाषा बतलाओ। अब थोड़े से सावधानी, इसमें थोड़ा सा फर्क है। केवल ज्ञान के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, वो केवल दर्शनोपयोग नहीं है। 3 में तो क्या था? चक्षु दर्शनोपयोग में चक्षु से के निमित्त से होने वाले ज्ञान के पहले सामान्य प्रतिभास। अचक्षु दर्शनोपयोग में चक्षु के अलावा 4 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास। अवधि ज्ञान में क्या था? अवधि दर्शन में क्या था? अवधि ज्ञान के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास। इन सब में पहले की बात थी। अब केवल दर्शन क्या है कि केवल ज्ञान के साथ में होने वाला सामान्य प्रतिभास, वो केवल दर्शन उपयोग है। साथ में क्या बात हुई, ध्यान देना। प्रकरण तो पूरा हो गया है, यहाँ से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, है ना। कुछ बातें आपको इस संबंध में ज़रूर कहना चाहता हूँ। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, अब इन दो की बात करो। छद्मस्त जीव के, छद्मस्त जानते हैं क्या होता है? छद्मस्त माने जो केवल ज्ञानी नहीं है। छद्मस्त मतलब जो संसारी है। छद्म शब्द का अर्थ होता है आवरण। स्थ, छद्म स्थ, छद्मस्थ आवरण सहित जो जीव हैं, ज्ञानावरणादि कर्मों सहित जो जीव हैं, वे सब छद्मस्त हैं। सब संसारी जीव जिन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ है, वे सब छद्मस्त हैं। ठीक है। छद्मस्त जीवों के दर्शनोपयोग पहले होता है, ज्ञानोपयोग बाद में होता है। याद रखना, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। छद्मस्त जीवों के दर्शनोपयोग पहले होता है, ज्ञानोपयोग बाद में होता है। इसको दूसरी भाषा में कहें तो कह सकते हैं, छद्मस्त जीवों के दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। वापस बोलता हूँ भाई, देखो थोड़े से कठिन शब्द हैं, नए शब्द हैं, नई बातें हैं। छद्मस्तों के दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, और केवल ज्ञानियों के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग युगपद होते हैं, साथ में होते हैं। समझ में आ गई अंतर? छद्मस्त के आगे पीछे होंगे, पहले दर्शनोपयोग होगा, बाद में ज्ञानोपयोग होगा। और केवल ज्ञानियों के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों साथ साथ में होंगे। इतना फर्क समझ में आ गया? अब मेरा प्रश्न ये है, यहाँ कुछ अलग हटके बात जो मैंने परसों के प्रवचन में शायद कुछ बातें छेड़ी थी आपके सामने, मैं 2-5 मिनट उसके संबंध में बात करना चाहता हूँ। इतना ही समय है अपने पास में। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग ये अलग अलग गुण की पर्याय है या एक ही गुण की पर्याय है?
प्रश्न क्या है? अलग अलग गुणों की पर्याय हैं या एक ही गुण की पर्याय है? यदि दर्शनोपयोग को दर्शन गुण की पर्याय माना जाए, आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ऐसे गुण है ना, दर्शनोपयोग को दर्शन गुण की पर्याय माना जाए और ज्ञानोपयोग को ज्ञान गुण की पर्याय माना जाए, तो हमारी जिज्ञासा यह है कि ज्ञान गुण की पर्याय होने के लिए क्या दर्शन गुण की पर्याय की पराधीनता है? दर्शन गुण की पर्याय नहीं होगी तब तक ज्ञान गुण की पर्याय नहीं होगी, या ज्ञान गुण की पर्याय होने के लिए दर्शन गुण की पर्याय होना कंपलसरी हो गया? क्या दो गुणों की पर्याय स्वतंत्र नहीं है? एक दूसरे की अधीनता क्यों मान रहे हो? ऐसा समझकर, ऐसी बात सुनकर सामने से कोई व्यक्ति यह भी कह सकता है कि साहब ये दोनों तो एक ही गुण की पर्याय हैं। पहले जो पर्याय होती है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं और उसी की जब बाद में दूसरी पर्याय होती है तो उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। एक ही गुण की पर्याय मानो जो क्रम से होती है। फिर मेरा प्रश्न ये है कि यदि ये दोनों एक ही गुण की पर्याय हैं तो फिर ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को ढकता है और दर्शनावरणी कर्म दर्शन को ढकता है। यदि ये दो गुण अलग अलग नहीं हैं क्या, तो दो कर्म अलग अलग कैसे होंगे? एक और प्रश्न है कि यदि ये दोनों एक ही गुण की पर्याय मानेंगे तो फिर जब केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ साथ में होते हैं तो क्या वहाँ एक ही गुण की दो पर्याय होती है? समझ में आ रही है क्या बातें? मुझे मालूम है बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, घबराना नहीं आए तो नहीं सही। इतनी से 2-4 मिनट की बात नहीं समझ में आए तो क्या फ़र्क पड़ गया? कोशिश करना कभी समझ में आएगी। बारीक बातें थोड़ी सी। केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ में हो रहे हैं ना, साथ में हो रहे हैं तो केवल ज्ञान अलग है और केवल दर्शन अलग है, दो अलग अलग गुण हैं। इसका दर्शन गुण के पूर्ण विकास का नाम केवल दर्शन है, ज्ञान गुण के पूर्ण विकास का नाम केवल ज्ञान है, तो दोनों अलग अलग गुण हो गए ना, और दोनों अलग अलग गुणों की अलग अलग पर्याय भी होंगी और दोनों अलग अलग गुणों को आवृत करने वाले दो अलग अलग कर्म भी हैं। तो प्रश्न यह है कि फिर इनमें दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ऐसी बात का क्या समाधान होगा? उससे तो परतंत्रता झलक रही है। देखिए भाई, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ये तो ज्ञान की जानने की प्रक्रिया के अंतर्गत बात शामिल है, इसमें भी पराधीनता का सवाल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग हुआ और दोनों अलग अलग गुणों की पर्याय माना गया तो दर्शन गुण की पर्याय होगी उस समय ज्ञान गुण की पर्याय रुक जाती हो, या जिस समय ज्ञान गुण की पर्याय होगी उस समय दर्शन गुण की पर्याय क्या काम करेगी, क्योंकि अब तो ज्ञानोपयोग हो रहा है कि नहीं भाई? ऐसा नहीं, दोनों अलग अलग गुण, दोनों की अलग अलग पर्याय। दर्शन गुण की पर्याय सामान्य अवलोकन का काम करने का काम करती है, ज्ञान गुण की पर्याय जिसका सामान्य अवलोकन हो गया है उसका विशेष जानने का काम करती है, वो ज्ञान गुण की पर्याय। ज्ञान गुण की पर्याय जिस समय किसी बात को विशेष रूप से जान रही है उसी समय दर्शन गुण की पर्याय अन्य विषयों के सामान्य अवलोकन में प्रवृत्त हो रही है। क्या? जिस विषय का सामान्य अवलोकन दर्शन गुण की पर्याय के माध्यम से किया जा चुका है उस विषय का ज्ञान गुण की पर्याय के माध्यम से विशेष जानना होता है। क्या? ये परस्पर में संबंध है, दोनों अपना अपना काम करते, ज्ञान गुण अपना काम करता है, दर्शन गुण अपना काम करता है। और तो फिर ये शर्त क्यों लगाई? ये शर्त तो जानने की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल है। ज्ञान किसको विशेष जानेगा? बोले जिसका सामान्य अवलोकन हो गया उसका विशेष जानना होगा, सामान्य अवलोकन के बिना विशेष जानना नहीं होता। ये कुछ बातें मैंने कह दी है बीच में, मुझे मालूम है बहुत लोगों के चेहरे बतला रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है।
मतलब दर्शन ज्ञान कैची का अपन समझ हाँ। सकते हैं कि दो फल हैं और दोनों परस्पर जुड़े हुए भी हैं और दोनों अलग अलग। हाँ, ऐसा समझ लीजिए आप। दर्शन और ज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और दोनों अलग अलग भी हैं। इनको दो गुण भी कहते हैं। जब उपयोग कह करके पुकारा जाता है तो दो को एक रूप में भी प्ररूपित कर दिया जाता है। जब चेतना कह करके पुकारा जाता है तो दो को एक रूप में भी देखा जाता है और दोनों को अलग अलग रूपों में भी देखा जाता है। तो ये दोनों प्रकार की चर्चाएं शास्त्रों में मिलती है। कुल मिलाकर के अपना ये जो उपयोग वाला पाठ था, इस पाठ के आधार से हमने 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग की चर्चा और 4 प्रकार के दर्शनोपयोग की चर्चा की। और ये दोनों ही आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का लक्षण है। उपयोग को आत्मा का लक्षण कह करके पुकारा गया है। हम उपयोग लक्षण से अपने आत्मा को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अपना आत्मा ख्याल में आएगा, आत्मा पकड़ में आएगा। हम अपने आत्मा को पकड़कर, उसको समझकर, उसके स्वरूप को जानकर यदि उसका अवलंबन लेंगे तो हमारा भी संसार समुद्र का किनारा आ सकता है। हम सबके जीवन में ऐसी दशा प्रकट हो, इसी भावना से बात को विराम दें।